होना चाहिए और भक्ति के वास्ते नमन होना चाहिए। संध्या की साधना कर भक्ति में भावना भर, संध्या करेंगे भैया, संध्या करेंगे भैया। संध्या की साधना कर भक्ति में भावना भर, संध्या करेंगे भैया, संध्या करेंगे भैया। और आदेश मिला हमको गुरुवार का निभाएंगे, आदेश मिला हमको गुरुवार का निभाएंगे। श्रद्धा सुमन चढ़ाकर मैया को मनाएंगे, सुंदर समय सुहाना, सुंदर समय सुहाना मैया को है मनाना। संध्या करेंगे भैया, संध्या करेंगे भैया। संध्या की साधना कर, संध्या की साधना कर भक्ति में भावना भर, संध्या करेंगे भैया, संध्या करेंगे भैया। गया भास्कर सुहाना, आई छटा सुहानी, गया भास्कर सुहाना, आई छटा सुहानी। दो समय के मिलन को ही कहीं संध्या विज्ञानी, सुंदर समय सुहाना है, सुंदर समय सुहाना मैया को है मनाना। संध्या करेंगे भैया, संध्या करेंगे भैया। संध्या करेंगे भैया, संध्या करेंगे भैया, संध्या करेंगे भैया। लाल, बड़ा सुंदर समय है। ऐसे सुंदर समय में आज तुम भी मां की वंदना करो। हे मेरे आराध्य, आप ही मेरे सर्वस्व हैं। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु नान्यम जाने नहीं जाने न जाने। मैंने जीवन में सूक्ष्म में, स्थूल में, नित्य में, निमित्त में, जागृत में ही नहीं स्वप्न में भी आपके ही दर्शन किए। इसलिए मेरे आराध्य, इस शुभ अवसर पर
मैं नित्य प्रति की भांति आज भी आपके श्री चरणों में अपने श्रद्धा के सुमन समर्पित करता हूं। क्योंकि ये संध्या का समय है, गुरुदेव भगवान का आदेश है, ध्यायते बेलायाम सह संध्या। जिस सुंदर समय में हम अपने इष्ट देव का ध्यान करते हैं, श्रेष्ठ मनीषी जन उसी कालखंड को संध्या कहते हैं। तो संध्या के समय में हमें अपने इष्ट का ध्यान करना है। इसलिए मेरे आराध्य, मेरा मानना यह है, मेरा ही नहीं ये सभी का परम कर्तव्य है, जहां तक प्राणी मात्र है सबको आपका ही भजन करना चाहिए। हीरा बेटे आपकी ओर से ये 30 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी लक्ष्मण जी के समर्पित हैं और हीरा बेटे को बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। जहां तक मानव है सबको मेरे प्रभु श्री राम जी का भजन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मानव जीवन मिला किस लिए है? जब इस पर विचार करेंगे तब ये उत्तर आएगा कि भजन प्रभु श्री राम जी का बहुत आवश्यक है। जिस तरह शरीर का पोषण भोजन से होता है, उसी प्रकार बुद्धि का पोषण भजन से होता है। ये मानव जीवन इसलिए मिला है ताकि हम लोग संस्कृति से मुक्त हो जाएं। संस्कृति यानी जन्म और मरण, आवागमन, ये जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिल जाए, इसलिए ये मानव जीवन मिला है। क्योंकि मुक्ति का साधन अन्य किसी योनि में नहीं है। जो जलचर, थलचर और नभचर को मिलाकर के 84 लाख योनियां हैं, तो किसी भी योनि में मुक्ति का साधन नहीं है। किसी भी योनि में ऐसा उपाय नहीं है जिससे जन्म और मृत्यु से छुटकारा मिल जाए। तो इसीलिए ये भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है कि जन्म मृत्यु ये संस्कृति इस सब से मुक्ति प्राप्त करें। और उस मुक्ति के लिए एक ही काम करना पड़ेगा। वारी मथे घृत होए वरु सिकता ते वरु तेल। जिस प्रकार से जल को मथने से घी नहीं निकल सकता है, सिकता ते वरु तेल, बालू को पेरने से तेल नहीं निकल सकता है, ये असंभव है। पर गुरुदेव भगवान कहते हैं कि एक बार ये संभव भी हो जाए। वारी मथे घृत होए वरु सिकता ते वरु तेल, पर बिन हरि भजन न भव तरिए, यह सिद्धांत अपेल। बिना मेरे प्रभु के भजन के ये जीवन सार्थक नहीं है, भवसागर से पार नहीं हो पाएंगे। इसलिए ये जीवन जिस लिए मिला है वो काम हमें करना है। समस्या देवताओं की है, देवताओं को ज्ञान अच्छा नहीं लगता, वैराग अच्छा नहीं लगता, वो पर्यायी मानव को भोग और विलास की ओर प्रेरित करते हैं। आप कहते हैं संध्या करने से शांति मिलती है। अब शांति लोग नहीं चाहते हैं, क्रांति चाहते हैं। तो उसमें कारण दोष है इंद्रियों में बैठे हुए देवताओं का, क्योंकि देवताओं को शांति नहीं स्वीकार है। समय संध्या का है, जब मेरे प्रभु संध्या करेंगे तो हमें विश्वास है ये सभी मानव भी संध्या अवश्य करेंगे। मैं आपके श्री चरणों में अपने श्रद्धा के सुमन समर्पित करता हूं मेरे आराध्य। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। देखिए, भगवान ने संध्या बंदन की और राम जी का ध्यान अचानक चंद्रमा की ओर चला गया। वैसे चंद्रमा देवता है, देवकोटि में है और सुंदर भी बहुत है, इनमें गुण भी बहुत है, लेकिन मित्रों अवगुण अधिक हैं। राम जी ने चंद्रमा को देखा, प्राची दिशी शशि ओयबु सुहावा, सिय मुख सदिश देखी सुख पावा। जहां चंद्रमा का उदय देखा तो भगवान मन ही मन विचार करने लगे। बहुर विचारी
कीन्हे मन माही, सिय बदन समो हिम कर नाही। अच्छा, बचपन से एक कहावत सुनी है, हमारे अपने घरों के सयाने और बुजुर्ग, अब विशेष करके हमारी जो दादी होती थी, बाबा होते थे, वो कहते थे कि चंदा मामा दूर के। वैसे चंदा मामा और हमारा आपका जो संबंध है चंद्रमा से, चंद्रमा मामा क्यों है? लक्ष्मी जी का जन्म समुद्र से है और चंद्रमा का भी जन्म समुद्र से है। तो लक्ष्मी जी और चंद्रमा भाई बहन हुए ना। जब समुद्र से दोनों का जन्म है तो दोनों भाई बहन हुए। और इसीलिए मित्रों, लक्ष्मी जी को हम आप लोग कहते हैं माता। अब माता के भाई यानी चंद्रमा को क्या कहेंगे? मामा। लेकिन ये चंद्रमा है कलंकी, क्योंकि इसका जो चरित्र पक्ष है, चाल चलन है, वो अच्छा नहीं है। चंद्रमा ने अपनी गुरु पत्नी तारा के साथ में छल किया। व्यक्ति चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, चाहे जितना सुंदर हो, अगर उसका चरित्र पक्ष अच्छा नहीं है, चाल चलन अच्छे नहीं है, वो व्यक्ति जीवन भर दुख में रहता है। वो व्यक्ति कभी समाज में ऊंचाई प्राप्त नहीं कर सकता। आज वही भगवान राम जी ने चंद्रमा को देख करके विचार किया। चंद्रमा ने आज बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है और इसे ये अहंकार हो गया कि मैं सीता के मुखारविंद की समता कर सकता हूं, पर मेरे विचार से ये सीता के मुख की समता कभी नहीं कर सकता है। जन्म सिंधु पुनि बंधु विष दिन मलिन सकुलंक, सिय मुख समता पाव किम चांद बापरव रंक। चंद्रमा की उत्पत्ति तो खारे समुद्र से है और विष इसका भाई है। ये तो दिन में मलिन भी रहता है, फिर सीता की समता ये कैसे कर सकता है? घटे बढ़े बिरहन दुखदाई, गिरसे राज ने संधिये पाई। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तुमही भैया। ना जाने इस चंद्रमा में कितने अवगुण हैं। मेरे विचार से ये चंद्रमा सीता की समता कभी नहीं कर सकता है। मयंक में कलंक की निशानी बन गई। जानकी के जन्म की कहानी बन गई। वो जानकी गुलखानी रूप की रानी बन गई, रूप की रानी बन गई। मयंक में मयंक में कलंक की निशानी बन गई। जानकी के जन्म की कहानी बन गई। वो जानकी गुलखानी रूप की रानी बन गई, रूप की रानी बन गई। किया कपट जब गुरु से चंद ने हर ली उनकी नारी। गुरु ने सोचा समझा मन में आई विपदा भारी। किया कपट जब गुरु से चंद ने हर ली उनकी नारी। गुरु ने सोचा समझा मन में आई विपदा भारी। गुरु हर के हार की है रानी बन गई। छरे छबीले छलिया की जिंदगानी बन गई। वो जान में बहुत बहुत धन्यवाद।
चंद्रमा को केवल इस बात का अहंकार हो गया कि मैं इस रात्रि में प्रकाश करता हूं, पर मेरे विचार से इस रात्रि में कभी भी अच्छे लोग भ्रमण नहीं करते। और चंद्रमा, तुम तो रात्रि में ही प्रकाश करते हो, तुम्हें अच्छा नहीं कहा जा सकता है। तुम्हें तो केवल मैं यही कहूंगा कि यह चांद इन तारों की बारात में दखल करता है। और आप है भाई समीन अहमद जी। समीन अहमद जी, आपकी ओर से 100 पुष्प मुद्राएं प्रदत्त किए गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। यह चांद इन तारों की बारात में दखल करता है। अरे यह तो पागल है जो इस रात्रि में निकलता है। चंद्रमा पग पथरा से परे परस पर मानो ठोकर खाता, इतने पर भी संभल न पाता, मिट्टी में मिल जाता। पग पथरा से परे परस पर मानो ठोकर खाता, इतने पर भी संभल न पाता, मिट्टी में मिल जाता। गुरु हर के हार की हैरानी बन गई, छरे छबीले छलिया की जिंदगानी बन गई। वो जान की गुलखानी रूप की रानी बन गई, रूप की रानी बन गई। मयंक में कलंकों की निशानी बन गई, जानकी के जन्म की कहानी बन गई। वो जानकी गुलखानी रूप की रानी बन गई, रूप की रानी बन गई, रूप की रानी बन गई, रूप की रानी बन गई। नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के भगवान राम जी लक्ष्मण जी अपने गुरु जी के पास में लौट गए। नित्य क्रिया करी गुरु पही आए, चरण सरोज सुभग से रुलाए। नित्य क्रिया करी गुरु पही आए, नित्य क्रिया करी गुरु पही आए, चरण सरोज सुभग से रुलाए। इधर महाराज जनक ने देखा कि आज स्वयंवर का अंतिम दिन है। 11 मास 29 दिन व्यतीत हो गए हैं प्रण किए हुए, आज अंतिम दिन है और दीप के राजा मिथिला में पधार चुके हैं। अच्छा, विशेष कौन है मिथिला में? अगर कोई विशेष व्यक्ति है तो वो बाबा विश्वामित्र हैं, जो मिथिला के बाहर गांव एक जगह है सुंदर सदन, वहां पर ठहरे हैं। और बाबा विश्वामित्र अकेले नहीं आए हैं, बाबा विश्वामित्र के साथ में 2 राजकुमार हैं और 60,000 बाबा के शिष्य हैं। इतने लोग पधारे हैं। अब आज स्वयंवर का अंतिम दिन है, तो बाबा विश्वामित्र के लिए राजा जनक ने एक विशेष मंच बनवाया है। सब मंचन पे मंच एक सुंदर बिसद विशाल, उसमें बैठने वाले अभी तक नहीं आए हैं। तो महाराज जनक जी ने क्या किया? अपने कुल के पुरोहित, राजा जनक के पुरोहित कौन है? महाराज सतानंद जी। आपने नाम सुना होगा गौतम ऋषि का। अब गौतम ऋषि का ना सुना होगा तो अहिल्या जी को सब लोग जानते होंगे, राम जी के चरणों से जिनका उद्धार हुआ। अहिल्या जी के पुत्र जो राजा जनक जी के पुरोहित हैं, जनक जी ने अपने पुरोहित को भेजा कि आप
बाबा विश्वामित्र जी को लेवा करके आइए। सतानंद तब जनक बुलाए, सतानंद तब जनक बुलाए, सतानंद तब जनक बुलाए। कौशिक मुनि पह तुरंत पठाए, कौशिक मुनि पह तुरंत पठाए, कौशिक मुनि पह तुरंत पठाए। और आप हैं श्री पंकज महाराज, भैया अजेंद्र राजपूत जी और श्री विपिन राजपूत जी, 100 मुद्राएं आपकी ओर से प्रदत्त हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज चाहते हैं पूजपात गुरुदेव के पास जाओ और उनको शीघ्राशीघ्र हमारी समीप लेकर के आओ, जो तुम्हारे लिए आदेश। कि 2 बेरे द्वारका त्रिवेणी जाए 3 बेर, 2 बेर द्वारका त्रिवेणी जाए 3 बेर, 4 बेर जाए सुत करहु पति धाये से, 5 बेर गया नाथ 6 बेर निमिषार, 5 बेर गया नाथ, 5 बेर गया नाथ 6 बेर निमिषार, 7 बेर जाए गंगे अंगहु नहाए से। जितने फल होत कोटि केश स्नान किए, जितने फल होत कोटि केश स्नान किए, उतने फल होत श्री चित्रकूट आए से, उतने फल होत श्री चित्रकूट आए से। कौशिक मुनि पह तुरंत पठाए, सतानंद तब जनक को बुलाए। तुम्हारा कल्याण हो, सेवक के द्वारा बुलवाया है, तू जानना चाहता हूं। देखो ना यहाँ पर सभी दीप दीपांत महिपाल, हाँ हाँ सभी महिपाल उपस्थित हो गए, परंतु यहाँ पर एक न्यूनता समझ में आ रही है। वह न्यूनता अभी इस रंगसलक के मध्य श्री विश्वामित्र जी का पदार्पण नहीं हुआ और उनके साथ में 2 युगल कुमारों का दर्शन, जिनको कल देख करके मूरत मधुर मनोहर देखी पर भय हुई देही विषेखी। लेकिन चाहते हैं आप चाहें, लेकिन देवता मेरी प्रार्थना है और प्रार्थना शब्दों श्रण करीनाथ श्रण करी जैसे कि जाओ गुरुवर यह कौशिक मुनि पहाड़, यह ममे समाचार यह पहुंचाना। और पहले प्रणामो मेरा कहना, फिर प्रण की कथा सुना देना। अंतिम दिन आज स्वयंवर का दशरथ सुत युगल कुमारों से, अंतिम दिन आज स्वयंवर का दशरथ सुत युगल कुमारों से। तो यहाँ मुनियों का वृंद सुशोभित है, वो मंगल में कीर्ति बढ़ाने को है। गुरु का पिनाक इस वेदी में, वो मेरी पुत्री का ब्याह रचाने। तो यह सुंदर सदन सुखद गुरुवर जान मैं विश्वामित्र और राम लखन, उनको गुरुवर तुम ले आना। तो हे मिथिला के गुरुदेव पूज, ये संदेश मेरा अपना लेना।
और सदन सुखद में जा करके ये संदेश ये मेरा कि जिस पथ से मुनि को लाएंगे मैं उस पथ को सुगम बना दूंगा। पर इतना तो ध्यान मुझे ऋषिवर यहाँ पुष्पों से मार्ग सजा दूंगा। तो अभिलंब आप इतना ही करे हैं सुंदर सदन परीक्षा में भवन पद रजस करे ऐसे कीन परीक्षा में। मेरे बोलने का यही कारण, यही अभिप्राय, यदि आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगे मैं आपका सदैव अभागी हूँ। जाओ तुम अन्य कार देखो, इसी समय जा रहा हूं। देखिए, महाराज जनक जी ने अपने पुरोहित महाराज सतानंद जी को भेजा कि आप राम लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी को लेकर के रंगभूमि में आइए। चूंकि स्वयंवर का अंतिम दिन है तो कार्य शुभारंभ किया जाए। अब महाराज सतानंद जी पहुंचे। जनक बिने तीनों आई सुनाई, जनक बिने तीनों आई सुनाई, जनक बिने तीनों आई सुनाई। हर से बोल लिए दो भाई, हर से बोल लिए दो भाई। राजा जनक का प्रणाम आपके चरणों में स्वीकारें देवता। मिथिला में आज मंगल नहीं, एक महामंगल हो रहा है। उनके द्वारा एक विनय भिजवाई गई है, वो विनय मैं आपके सामने सुना रहा हूं। उस विनय को श्रवण करें। सोनू। मिथिला में आज महामंगल निपुण रंग भूमि सजीवाई है, नृपिने रंग भूमि सजवाई है। आए नृप देशो विदेश